अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 बच्चियों की मौत वाक़ई हो गई। दरअसल इंदौर जिले के लसोड़िया थाना हलके में 3 बच्चियां कोचिंग क्लास के बाद घर लौट रही थी जब एक ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान 2 बच्चियां हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की खबर मिलने पर पहुंची लसोड़िया थाना पुलिस ने बच्चियों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे की खबर तेजी के साथ इलाके में फैल गई। खबर मिलते ही रियासती वजीर तुलसी सिलावट समेत दीगर मुकामी अवामी नुमाइंदे मुर्दा बच्चियों के अहल खाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। तुलसी सिलावट ने इस दर्दनाक हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया और बच्चियों के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार वो अपनी गलती के लिए माफी मांगने की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक पोस्ट को लेकर नाक़दीन के निशाने पर आ गए हैं। तनाज़ा ज्यादा बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। मामला भगवद गीता के एक श्लोक से जुड़ा है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से गीता का एक श्लोक पोस्ट किया था जिसका गलत तर्जुमा पेश कर दिया गया था। इसी वजह से वो तनाज़े का शिकार हो गए और बड़ी तादाद में लोग उन्हें तनकीद का निशाना बनाने लगे। इस ताल्लुक से अब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट करके माफी मांग ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की 6 नई ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली अमृतसर, दिल्ली जंक्शन कोयम्बतूर, बेंगलुरु, मैंगलोर, मडगांव, जालना, मुंबई और अयोध्या धाम जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल के दरमियान 6 मजीद वंदे भारत एक्सप्रेस मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। नई मुतारिफ कराई गई वंदे भारत ट्रेनों में से 3 शुमाली रेलवे के जरिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मजहबी शहरों अयोध्या, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और अमृतसर जाने वाले मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा। ट्रेन के बुनियादी निजाम को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डिजाइन और तैयार किया गया है जो मुल्क में हिंदुस्तानी रेलवे की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें बेहतर डिजाइन, दाखिला और रफ्तार है जो मुसाफिरों को आरामदा और आसान सफर का तजुर्बा फराहम करेगी। ट्रेन जदीद तरीन हिफाजती खसूसियात और आर्मर टेक्नोलॉजी से भी लैस है। यौम जमहूरिया परेड में एक बार फिर दिल्ली की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की तजवीज को नामंजूर कर दिया है जिससे आम आदमी पार्टी इंतहाई नाराज है। आम आदमी पार्टी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सौतेला रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया है। पार्टी का कहना है कि मोदी हुकूमत बीजेपी हुक्मरान रियासतों को लगातार मौका दे रही है जबकि दिल्ली हुकूमत को अपना मॉडल मुल्क के सामने रखने का दरअसल 2022 से ही दिल्ली की झांकी यौम जमहूरिया परेड का हिस्सा नहीं बन रही। इस मामले में दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली की झांकी को मरकजी हुकूमत 3 साल से यौम जमहूरिया परेड में शामिल नहीं कर रही है। 2022 में मौजू रेजोलो 75 था जिसमें दूसरे दौर की मीटिंगों में हमारे डिजाइन को रद्द किया गया और 2023 में मौजू नारी शक्ति कुव्वत निस्वा था और एक बार फिर हमारे डिजाइन को रद्द कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने मजीद कहा है कि इस बार यानी 2024 में हमारा मौजू तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है और हमारी झांकी को फिर से रद्द कर दिया गया। हम दिल्ली हुकूमत के तालीमी व तिब्बी मॉडल को झांकी के जरिए पेश करना चाहते थे लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आइंदा यौम जमहूरिया परेड के लिए पंजाब हुकूमत की झांकी को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे मरकज आम आदमी पार्टी हुकूमत से सिर्फ बदला लेने की कोशिश कर रही है न और इन्हें नहीं दिया जा रहा। नोएडा पुलिस इंतजामिया ने नए साल की तकरीबात के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तवक्को है कि नोएडा के मुख्तलिफ मुकामात पर नए साल का जश्न मनाने के लिए लाखों लोग बाहर आएंगे। नोएडा की सड़कों पर 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए नजर आएंगे कि कोई अमन व अमान ना हो। इसके साथ महकमे एक्साइज के साथ टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात की जाएंगी और बगैर लाइसेंस पार्टी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने
रात नोएडा के सेक्टर 18 समेत बाजारों, मॉलों, होटलों और क्लबों का दौरा किया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर जैम से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। महकमे एक्साइज 7 टीमें तश्कील देकर शराब खानों और रेस्टोरेंट पर नजर रखेगा। नोएडा में नए साल का सबसे बड़ा जश्न सेक्टर 18 में मनाया गया। DLF, GIP मॉल और गार्डन गैलरिया में तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जमा होने की उम्मीद है। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस इंतजामिया ने वसी इंतजाम किए। जनता दल यू के कौमी सदर लल्लन सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पार्टी के नए सदर होंगे। लल्लन सिंह ने जुमे को पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान सदर के ओहदे से इस्तीफा देने की पेशकश की। उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी का नया कौमी सदर बनाने की तजवीज भी पेश की। एग्जीक्यूटिव ने लल्लन सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया और नीतीश कुमार को पार्टी का नया कौमी सदर बनाने की तजवीज की हिमायत की। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से क़यासराइयां की जा रही थी कि लल्लन सिंह कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार उनकी जगह पार्टी की कमान संभालेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने नामानिगारों के सवालात के जवाब में कहा कि पार्टी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही जिसमें तमाम फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा रहा। जंग के आगाज के बाद पहली बार महसूर गजा शहर में इमदादी सामान पहुंचाया गया, जहां लाखों अफराद भूख और शदीद सर्दी में तकलीफदा हालत में जी रहे। दूसरी तरफ गजा की पट्टी में मरीजों और जख्मियों की तिब्बी इमदाद के लिए आने वाले डॉक्टर इंसानी तबाही और जख्मियों की हालत जार देख कर काम कर रह गए। महसूर रिहायशियों की तरफ से जबरदस्त भगदड़ के दरमियान इमदाद दाखिल हुई। जुनूब में खान यूनिस में इसराइली टैंकों की जमीनी दरअंदाजी और फजाई बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने जुनूबी खान यूनिस के शहरियों को वहां से निकल जाने की भी हिदायत की है। नामा निगाह ने कुछ ऐनी शाहिदीन से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि अलामल अस्पताल के कर्ब व जवार में वाक़े अलामल महले में इसराइली फौज ने वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरियों के शहीद और जख्मी होने का अंदेशा है। शदीद धुंध और हद निगाह में कमी के दरमियान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जुमे को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें मुसाफिरों से कहा गया कि वो महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचने और धुंध की वजह से नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए मोहतात रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में शदीद सर्दी पड़ रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशतर मकामात पर सुबह के वक्त घने से बहुत घनी धुंध की पेशगोई की है। दिल्ली के लिए पहले ही रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि शहर में घनी धुंध छाई रह सकती है और हद निगाह 199 मीटर से 50 मीटर या 50 मीटर से भी कम हो सकती है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि आने वाले दिनों में घनी धुंध की वजह से तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए हादसात और अमवात से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी हो गया है। तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचने और धुंध की वजह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में कोलोराडो की अदालत ने अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात में प्राइमरी वोटिंग से नाअहल करार दे दिया था। कोलोराडो के बाद अब एक और रियासत ने ट्रंप को सदारती प्राइमरी इंतखाबात से रोक दिया है। दर हकीकत आला इंतखाबी एहलकार ने जनवरी 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हमले में मुलविस होने की वजह से उन्हें इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया था। पहले कोलोराडो और अब अमेरिकी रियासत मैन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती प्राइमरी इंतखाबात से रोक दिया है। मैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज ने अपने फैसले में कहा है कि 6 जनवरी 2021 के वाकयात इस वक्त के सदर के हुक्म पर और उनकी पश्तपनाही में पेश आए। हुक्मनामे में कहा गया है कि अमेरिकी आईन हुकूमत की बुनियाद पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता, मुझे जवाब में कार्रवाई करने की जरूरत है। ट्रंप ने रियासत कोलोराडो की अदालत को हुक्म को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर आला बनने के बाद रेवंत रेड्डी के पहले बैरूनी दौरे को खतैयत दे दी गई है। रेवंत रेड्डी 15 ta 19 जनवरी दाउस में मुनाकिद सिडनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आला के साथ साथ वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और दीगर ओहदेदार भी दौरे में शामिल रहेंगे। इस इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर दुनिया की मारूफ कंपनीज के CEO से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौजू पर सरमायादारों और CEO से बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में 100 से ज्यादा ममालिक के सरमायादार सियासी कायदीन शिरकत कर रहे हैं। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास का उन्वान
لیب 2 لائف سائنس ان ایکشن رکھا گیا ہے۔ اس عنوان پر 5 دنوں تک اجلاس منعقد ہوگا۔ فورم کے سالانہ اجلاس میں مرکزی وزراء کے علاوہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے۔ دی وائر کے بانی نیوز ویب سائٹ ایڈیٹر سدھارتھ وردھا راجن کے علاوہ ہندوستان کے ایک اور صحافی کو جاریہ سال پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر سے نشانہ بنایا گیا۔ غیر منافعت بخش تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکیورٹی لیب ان کے فونز کی جانچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا۔ صحافیوں کو ایپل کمپنی سے یہ الرٹ موصول ہوا تھا، ان کے فونز کی سرکاری سرپرستی پر ہیکنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے فونز جانچ کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے کر دیا۔ علیحدہ اطلاع کے مطابق اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اطلاع دی ہے کہ اکتوبر میں ان کی جانب سے سیکیورٹی الرٹ دیے جانے کے بعد سرکاری عہدیداروں نے ایپل پر دباؤ ڈالا کہ کوئی متبادل وضاحت عوام کو پیش کریں کہ اپوزیشن قائدین اور صحافیوں کو یہ وارننگ کیوں جاری کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔